प्रणाम प्रणाम मारिया। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सब ने नित्य सहायक माता की प्रतिमा अथवा चित्र अथवा अनुप्रतीक को देखा होगा। मैं एक नवीन शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा। प्रतिमा अथवा चित्र इस शब्द के बजाय मैं अनुप्रतीक इस शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा। अनुप्रतीक का अंग्रेजी भाषांतर है आइकन, और आइकन एवं पिक्चर अथवा चित्र अथवा प्रतिमा इसमें फर्क होती है। अनुप्रतीक अथवा आइकन इस शब्द का अर्थ क्या है? अनुप्रतीक अथवा आइकन कोई साधारण चित्र नहीं है, साधारण प्रतिमा नहीं है, साधारण पेंटिंग नहीं है, बल्कि अनुप्रतीक एक ऐसा चित्र है जो मुक्ति के सत्यों को चित्रांकित करता है, जो बाइबल को, पवित्र शास्त्र को चित्रांकित करता है। इसलिए हम नित्य सहायक माता के इस चित्र को अनुप्रतीक कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि यह एकमात्र मरियम का चित्र है अथवा प्रतिमा है जो हमें मुक्ति के सत्यों के बारे में विवरण देती है, जो हमें बाइबल के बारे में, जो हमें संपूर्ण पवित्र शास्त्र के बारे में अच्छे रीति से, संपूर्ण रीति से विवरण देती है। यह कैसा संभव है? आज हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम इस अनुप्रतीक के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। इस अनुप्रतीक को 1495 में ग्रीक शहर के, ग्रीक देश के एक द्वीप में चित्रांकित किया गया था, और इस द्वीप का नाम था क्रेटे। एक इटालियन व्यापारी उस द्वीप में व्यापार के लिए प्रवेश करता है और इस चित्र को देखकर आकर्षित होता है, इस अनुप्रतीक को देखकर आकर्षित होता है। इस अनुप्रतीक को बेचने के लिए वह चोरी छिपके इस अनुप्रतीक की चोरी करता है और इस अनुप्रतीक को इटली लाता है। इटली आने के बाद वह बीमार हो जाता है और अपने प्रिय मित्र को पास बुलाकर उसके सामने विनती करता है, हे मित्र, मैंने इस प्रतिमा को, मैंने इस अनुप्रतीक की चोरी की है, कृपया इसे पल्ली के अधिकारियों के पास लौटा दीजिए। वो मित्र ऐसा करने से मना करता है और वह व्यापारी भी मर जाता है और कुछ वर्षों बाद वह मित्र भी मर जाता है। माता मरियम उस व्यापारी की बालिका को दर्शन देती है और उससे कहती है, हे बालिका, इस अनुप्रतीक को पल्ली अधिकारियों के पास सौंप दो, संत मत्ती के पल्ली को सौंप दो। संत मत्ती का जो पल्ली है वह उस समय का सबसे सुप्रसिद्ध पल्ली था, और वह बालिका जाकर अपनी मां से कहती है, और अंततः यह अनुप्रतीक संत मत्ती के पल्ली में प्रतिष्ठित किया जाता है। 1798 तक यह अनुप्रतीक का आदर लोग करते आ रहे हैं, लेकिन अचानक नेपोलियन की सेना इटली पर आक्रमण करती है और उस पल्ली को नेस्तनाबूद करती है। अगस्टीनियन मंक्स अथवा अगस्टीनियन मठवासी इस अनुप्रतीक को अपने मठ में सुरक्षित रखते हैं, और उस मठ के एक सदस्य जिनका नाम था ब्रदर अगस्टिन अपने एक शिष्य से निरंतर इस अनुप्रतीक की विशेषताओं के बारे में कहता रहता है, और वह शिष्य का नाम था माइकल मार्शी। माइकल आगे जाकर एक रिडेम्प्टरिस्ट पुरोहित बनता है और अपने धर्म संस्था से यह आग्रह करता है कि इस अनुप्रतीक को वापस अपने महिमा के साथ संत अल्फोंसस दी लिगरी पल्ली में प्रतिष्ठित किया जाए।
प्रतिस्थापित किया जाए, क्योंकि संत अल्फोंसस डी लिगरी पल्ली की स्थापना उसी स्थान पर हुई जहां संत मत्ती का पल्ली एक समय रहा करता था। रिडेम्प्टरिस्ट पुरोहितों ने उस जमीन को खरीद ली थी। अंततः यह अनुप्रतीक उस पल्ली में प्रतिस्थापित, प्रतिष्ठित किया जाता है। संत पिता पायस 9वें के आदेश अनुसार रिडेम्प्टरिस्ट पुरोहित इस अनुप्रतीक का प्रचार 1867 से कर रहे हैं। अब हम इस अनुप्रतीक का अर्थ समझने वाले हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, इस अनुप्रतीक में अथवा इस प्रतिमा में, इस चित्र में एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है जो पवित्र शास्त्र से संबंधित है अथवा मुक्ति के इतिहास से संबंधित है। हम इस अनुप्रतीक पर अपनी नजर केंद्रित करें। हम देख सकते हैं कि दो स्वर्गदूत इस अनुप्रतीक के दाहिने और बाएं तरफ खड़े हैं। स्वर्गदूत क्या पकड़े हुए हैं? उन्होंने क्या पकड़ा है? ज्यादातर हम स्वर्गदूतों को देखते हैं, वह किसी संगीत वाद्य अथवा संगीत उपकरण को पकड़कर खड़े रहते हैं। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं दो स्वर्गदूत हैं। एक है स्वर्गदूत माइकल, जो इस अनुप्रतीक के बाएं तरफ खड़े हैं और उनके हाथ में भाला है और पानी सोख है। और इस अनुप्रतीक के दाएं तरफ है संत गैब्रियल, जिनके हाथों में क्रूस है। क्रूस और भाला दुख सहन अथवा मृत्यु का प्रतीक है। और हम इस अनुप्रतीक में यीशु को देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक गलत फहमी है कि यह बालक यीशु है, लेकिन यदि हम इस चित्र की गहराई से विश्लेषण करेंगे तो हमें पता चलता है कि एक युवा यीशु है। युवा यीशु अपने भावी, अपने आगामी दुख सहन पर मनन कर रहे हैं। यीशु परमेश्वर है, यीशु ईश्वर है, लेकिन वह मनुष्य भी है और मनुष्य होने के नाते वह डर जाता है। और युवा यीशु कहां जाकर आश्रय लेते हैं? अपने मां के पास, अपने माता के पास। और हम देख सकते हैं यीशु अपना हाथ अपनी माता के हाथ के ऊपर रखते हैं, लेकिन माता अपने हाथों को यीशु के हाथों के साथ नहीं जोड़ती। उनका हाथ खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि माता हमारे लिए अपनी हाथ खुली रखती है। वह हमें आमंत्रण देती है, निमंत्रण देती है, यीशु के समीप आओ, अपने पापमय जीवन का त्याग करो और यीशु के पास आओ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। और यीशु ने भी अपना हाथ माता के हाथ पर रखा है। इसका अर्थ है यीशु ने सभी कृपाएं उनके हाथों में सौंप दी है और मरिया सब कृपाओं का वितरण करती है, सब कृपाएं प्रदान करती है। इसीलिए हम मदर मेरी को, माता मरियम को डिस्पेंसर ऑफ द ग्रेस यानी कृपाएं प्रदान करने वाली माता के रूप में भी संबोधित करते हैं। अब हम मरियम की आंखों की तरफ, उनके नेत्रों की तरफ अपनी नजर केंद्रित करें। यदि आपका बच्चा आपके पास डरे हुए, सहमे हुए भागकर आ रहा है, आपका ध्यान किधर होगा? आपका ध्यान अपने बच्चे की ओर होगा। लेकिन आप देख सकते हैं मरिया का ध्यान सीधा है। मरिया की आंखें यीशु की तरफ केंद्रित नहीं है, मरिया की दोनों आंखें हमारी तरफ केंद्रित है। इसका अर्थ क्या है? मरिया हमारे लिए चिंतित है, उन्हें यीशु की चिंता है। उन्हें मालूम है कि
यीशु के पीड़ाओं का, उनकी मृत्यु के जिम्मेदार हम हैं, हमारे पाप है। लेकिन इसके बावजूद भी मरियम हम पर अपनी नजर केंद्रित करती है और हमें फिर से निमंत्रण देती है कि आओ यीशु के समीप आओ। इसीलिए हम कहते हैं टू जीसस थ्रू मैरी, यीशु के पास मरियम के द्वारा, यीशु के मार्ग में प्रवेश करो, यीशु के मार्ग में सफर करो मरियम के द्वारा। हम इस अनुप्रतीक में और एक डिटेल अथवा विवरण देख सकते हैं और एक खासियत देख सकते हैं। मरियम के वस्त्र का रंग है नीला और साथ ही साथ उन्होंने लाल वस्त्र भी परिधान किया है। इसका अर्थ क्या है? नीला वस्त्र उनके मातृत्व का प्रतीक है, क्योंकि उनके जमाने में इज़राइल की जो माताएं थी वह नीला वस्त्र धारण करती थी। साथ ही साथ लाल वस्त्र जो है, लाल कपड़ा जो है, उनके कौमार्य का प्रतीक है, क्योंकि उस समय इज़राइल की जो कुंवारियां थी वह लाल वस्त्र परिधान करती थी। मरिया मानव वंश में एक मेव सदस्य है जो एक साथ माता भी थी और कुंवारी भी थी। एट वंस वर्जिन एंड मदर, माता भी और कुंवारी भी। इसीलिए हम मरियम का आदर करते हैं, क्योंकि एक अच्छी माता और साथ साथ कुंवारी होने के साथ उन्होंने अपना संपूर्ण ध्यान, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर को समर्पित किया। वह यीशु की प्रथम शिष्या थी और उन्होंने यीशु का अनुगमन सदा सर्वदा अपने स्वर्गीय उद्ग्रहण तक किया। इस अनुप्रतीक में हम देख सकते हैं कि मरिया के सर पर एक नक्षत्र है। यह नक्षत्र का अर्थ क्या है? यह नक्षत्र का अर्थ यह है कि इस जीवन रूपी महासागर में हम अनेक समस्याओं से गुजरते हैं, पीड़ाओं से गुजरते हैं, रोगों से गुजरते हैं, लेकिन मरिया हमारा नक्षत्र है जो हमारा मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन करती है। किसकी तरफ हमारी मार्गदर्शन करती है? यीशु की तरफ हमारी मार्गदर्शन करती है। और हम इस अनुप्रतीक के पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड पर अपनी नजर केंद्रित करें। यह संपूर्ण पृष्ठभूमि स्वर्ण रंग से भरा हुआ है। स्वर्ण रंग किसका प्रतीक है? स्वर्ण रंग उल्लास का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, स्वर्ग का प्रतीक है। और इस स्वर्ग राज्य में कौन विराजमान है? यीशु राजा के रूप में विराजमान है और मरियम रानी मां के रूप में विराजमान है। इस अनुप्रतीक में दुख का चिन्ह भी है, मृत्यु का भी चिन्ह है, कष्ट का चिन्ह है, क्लेश का चिन्ह है, वह है क्रूस और भाला। लेकिन अंत में विजयी होकर पुनरुत्थान रविवार के दिवस प्रभु विजयी होते हैं, पुनरुत्थित होकर मृत्यु को पराजित करते हैं और राजा के रूप में विराजमान है स्वर्ग में। और मरिया हमारी सहमुक्तिदायिनी के नाते यीशु के साथ रानी मां के रूप में विराजमान है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं यीशु के पात्राण अथवा यीशु के जो सैंडल्स अथवा पादुका जो है, वह पादुका टूटा हुआ है और वह पादुका एक छोटे से धागे से जुड़ा हुआ है। कहीं विशेषज्ञों ने इसका अर्थ यह रखा कि यीशु डर के मारे अपने माता के पास भाग रहे थे और इसके वजह से उनका पात्राण अथवा पादुका यह टूट गया। लेकिन इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है जो बाद में बहुत विश्लेषण करने के बाद प्रकट हुआ,
और वह गहरा आध्यात्मिक अर्थ क्या है? वह गहरा आध्यात्मिक अर्थ यह है कि अंतिम क्षण तक हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हम कितने ही बड़े पापी हो, हम दुनिया के सबसे बड़े पापी हो, हमारे पाप समुंदर की तरह, हमारे पाप आकाश के नक्षत्रों की तरह हो, लेकिन मरियम कभी भी हमारा त्याग नहीं करती। सदा सर्वदा एक अच्छी माता के रूप में, एक अच्छी बहन के रूप में हमें यीशु के पास ले जाने के लिए सदा वह तत्पर है। वह हमें यीशु के पास आने के लिए, यीशु के रास्ते पर चलने के लिए निमंत्रण देती है, और साथ ही साथ एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में भी हमारे साथ वह सफर करती है, हमें यीशु के अधिक पास ले जाती है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नित्य सहायक माता के इस अनुप्रतीक पर मनन चिंतन करते हुए हम प्रार्थना करें कि हम मरिया की मध्यस्थी के द्वारा, जिस प्रकार मरिया एक उत्तम शिष्या थी, मरियम की तरह हम यीशु के समीप आए, मरियम का हाथ पकड़कर उनके मध्यस्थी की याचना करते हुए, उनकी मध्यस्थी पर अपना संपूर्ण विश्वास रखते हुए हम यीशु के पास आए, यीशु के अच्छे शिष्य बने, यीशु के अच्छे अनुयायी बने। आमीन।